प्रदेश के सीतापुर में रात होती है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी राइफलों से लैस होकर के निकल पड़ते हैं। दरअसल सीतापुर के महोली इलाके में बाघ का आतंक है और इसको लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से लोग लेकर के अगर राइफल निकलते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। बाघ का आतंक है, आज फिर से एक बार बाघ का आतंक यहाँ सुनाई दिया, यानी बाघ का आतंक लगातार बना हुआ है। इस बीच आपको लेकर ये राइफल फिर आज आप निकले हुए हैं। रोज निकल रहे हैं, रोज सुबह शाम गश्त लगाना है। अंधेरा जब होने लगता है गोधूली बेला से लेके और सुबह तक हम लोग गश्त लगाते हैं। टीम हम लोगों की बनी हुई है, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। आज भी बाघ की गूंज सुनाई दी और उस क्षेत्र में तत्काल सब लोग पहुँचे। हालांकि अभी वहाँ पे कुछ पकड़ में नहीं आया है, लेकिन प्रयास जारी है और रात में निकलना ज़रूरी है क्योंकि लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है, वरना लोग भूल जाते हैं चीज़ों को जल्दी। और अभी रात में कोई चारा काटने निकला है या कोई शौच के लिए निकला है। हालांकि हर गांव में अब हर घर में शौचालय बन चुके हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोगों की आदत होती है खेत में रात में जाने की। तो मैं अपनी टीम के माध्यम से, आपके माध्यम से उनको सजग करता हूं कि रात में ना निकलें, दिन में ही निकलें। रात में ना निकलें, दिन में ही निकलें। आप देख रहे हैं कि आप इधर देखिए, झाड़ियों का नज़ारा है, उधर खेत हैं, जंगल जैसा नज़ारा है और इसी जंगल के नज़ारे के बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा राइफलों से लैस, बंदूकों से लैस विधायक शशांक त्रिवेदी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके इसी बंदूक को उठाने को लेकर तमाम सवाल भी लोग खड़ा कर रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अब क्या कह सकते हैं उस पर। वो लोग तो कहते ही रहते हैं और कहने दीजिए उनको। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ और धर्म निभाने पे अगर आरोप लगे, कोई हंसी उड़ाए, तो मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं पूरा ब्रह्मावली का बेटा हूँ, महोली का बेटा हूँ, पूरी ताकत से निकलता हूँ। लोगों की रक्षा के लिए निकला हूँ और लोगों की रक्षा के लिए निकलता रहूँगा, चाहे लोग जितना कटाक्ष करें। मेरी जनता, मेरे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, वो जानते हैं कि उनका बेटा निकल चुका है और उनको ऐसे जंगली जानवरों से बचाने के लिए, और ईश्वर करे कि अब ऐसी दोबारा कोई घटना मेरे क्षेत्र में ना होने पाए। देखिए, बाघ का अब जो आतंक है, दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, कोई घटना ना हो, इस उम्मीद के साथ विधायक हैं। लेकिन लगातार तमाम सवाल उठाए जाने के बावजूद विधायक का रात में बंदूक लेकर निकलना जारी है। ये संदेश वो दे रहे हैं कि लोगों का काम है कहना, उससे कोई परवाह नहीं, वो तो लोगों की सुरक्षा के लिए बंदूक उठाए हुए हैं। बाघ का जो आतंक है, जो दहशत है, उसको कम करने के लिए बंदूक उठाए हुए हैं। तो ये नज़ारा आप देखिए, सीतापुर का नज़ारा है। सीतापुर में इस तरीके से आपको हर रोज दिखाई दे रहा है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद विधायक का ये कदम एक दिन भी नहीं रुका, न वो थके और न ही उन्होंने बंदूक उठाना बंद किया। वो तो दावे के साथ कह रहे हैं जब तक बाघ नहीं पकड़ा जाएगा तब तक इसी तरीके से बंदूक उठाई जाती रहेगी, इसी तरीके से वो संदेश लोगों को देते रहेंगे। अब देखना होगा कि बाघ के आतंक का अंत कब तक होता है, यानी कब बाघ पकड़ा जाता है और कब ये बंदूक उठानी विधायक की बंद होती है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के जिस महोली इलाके में बाघ का आतंक इस समय बना हुआ है, मेरी मौजूदगी उसी गांव में है। ये बसारा गांव है जहां पर मेरी मौजूदगी है और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं ये जो लोग जमा हैं यहाँ पर, दरअसल ये बाघ की दहशत के कारण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि कुछ ही देर पहले एक किसान जो था राकेश वर्मा, वो गया था खेत में काम करने के लिए और बाघ यहीं से खींच कर ले गया और उसका शिकार कर डाला। हालांकि वन विभाग अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है और वन विभाग ये कह रहा है कि ये कोई जंगली जानवर भेड़िया हो सकता है। लेकिन एक ऐसा शख्स हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं जिन्होंने बाघ को देखा है। क्या नाम है आपका? जीत बहादुर। जीत बहादुर, आप किस गाँव के रहने वाले? बसारे के रे। क्या हुआ जरा बताइए। जब गन्ना मायन गन्ना तब वही पर क्रॉस वो तो खड़े राम वही तीर पर पानी थे, तब कूदो। कौन? बाघ जब छलांग मारी तो वही तीर पर गिरो जाए, फिर भागा चला गया, पाछे तक कुत्ता लगे रहे, वे रपटाए लगे। अच्छा, बाघ को? हाँ, और इनके हल्ला मचा चला, बाघ है बाघ है बाघ है, तो भागा चलो गए हमारा करना। अच्छा, फिर आगे किसकी जान ले लिया बाघ ने? राकेश की जान ली। वो क्या कर रहे थे? वे पाती काट के रे, घास काट के रे, बोझ उठावे चले
तो वो झपट कर दी। बोझ पड़ा है, खून भी वहीं पर पड़ा है, पंजा भी बने हैं। आपने उस बाघ को देखा, कितना बड़ा बाघ था? आग तो बड़ा था। फिर और कितने लोगों ने देखा? 20-25 आदमी देखे। पूरा गांव जो है, बड़ा गांव काफ़ी है, एकदम हाँक दी तो यहाँ बदमाश समझा तो पूरा गांव उल्टी जाती कर रहे। ऐसे हंसता पर तो पूरा गांव हमारा आएगा था। अच्छा, आ गया। तो अब वन विभाग के लोग पहुंचे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते ये गलत है। क्या? ये कहते वो पुलिस वाले कह रहे हैं ये निशान नहीं है, तो कुत्ते के निशान हैं। अच्छा, कुत्ते के निशान बता रहे हैं। हाँ, और आपने अपनी आंखों से बाघ को देखा है? देखा नहीं का है। और वो वन विभाग कुत्ते के निशान बता रहा? पुलिस वाले बता वन विभाग में हम जानते नहीं हैं। अच्छा, वही जो खाकी वर्दी पहने होंगे ना? हाँ, अच्छा, उन्होंने कुत्ते के निशान वही बता पर दिए। निशान देखी, ये कहते ये कुत्ते के हैं। तो देखिए, आलम यही है कि 5 साल से इस इलाके में बाघ का आतंक है और शुरुआती दौर में वन विभाग जो नकारता रहा कि यहाँ पर बाघ नहीं है, आज आलम यह है कि ये दूसरा शिकार बाघ के द्वारा बनाया गया है। इससे पहले नरनी में सौरभ दीक्षित को बाघ निवाला बना चुका है और अब ये जो दूसरा शिकार बताया जा रहा है वो यहाँ पर दूसरे गांव में किया है। और सबसे बड़ी बात है, एक दिन पहले ही बाघ बंजरिया गांव है जहां पर वो गाय को निवाला बना चुका था। तो लोगों की आशंका है ये बंजरिया गांव वाला हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं ये नरनी गांव वाला हो सकता है। दोनों की दूरी लगभग बराबर है, कुछ ही दूरी पर, यानी कुछ किलोमीटर दूर इधर नरनी है तो कुछ किलोमीटर दूर उधर बंजरिया है। और बाघ जो है एक रात में 18 किलोमीटर चलता है। और शुरुआती दौर में जो वन विभाग की ओर से नज़रअंदाज किया जाता है कि ये बाघ नहीं है, आज वही नज़रअंदाजी भारी पड़ रही है। आज गांव-गांव में शोर है और कभी नीलगाय को निवाला बना रहा है तो कभी मवेशियों को निवाला बना रहा है और अब तो हद हो गई, इंसानों को भी शिकार बना रहा है। आखिर कब तक ये लुका छिपी का खेल चलता रहेगा? कब तक ये लोग परेशान होंगे, किसान परेशान होंगे और वन विभाग की टीम खुद परेशान है। नरनी में जहां पर बाघ ने हमला किया वहां पर 50 वन विभाग के कर्मचारी रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं। कई टीमें 3 शिफ्टों में काम कर रही हैं। दुधवा से स्पेशलिस्ट टीम बुलाए गए हैं। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह का दौरा हो चुका है और वन विभाग के सुप्रीम अधिकारी का भी आज दौरा लगा हुआ है। सुनील चौधरी के आज पहुंचने की संभावना है। तो आप समझ लीजिए कि वन विभाग खुद परेशान है, लेकिन शुरुआती दौर में वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है, जबकि गांव वाले अपनी आंखों से देखते हैं। घटनाएं भी होती हैं, कभी वो कुत्ता बता देता है तो कभी भेड़िया बता देता है, और जबकि बाघ बाघ का शोर चारों ओर सुनाई दे रहा है। और लेकिन आप देखिए जरा दूसरी तरफ वन विभाग की टीम को, ये वन विभाग की टीम यहाँ पर अब मौजूद है और यहाँ पर कैमरा लगाया जा रहा है। कैमरे के जरिए अब उसे ट्रेस किया जाएगा। नरनी गांव में जो बाघ ने हमला किया वो कैमरे में ट्रेस हो चुका है, आपको बता दें, और उसको कैमरे में वो आ चुका है। पग चिन्हों के सहारे जो स्पेशलिस्ट टीम आई थी पगमार्ग को ढूंढते हुए, फिर वहां पर कैमरा लगाया गया और कैमरे के बाद वो कहीं ना कहीं कैमरे में कैद हुआ है। उसे अब पिंजरे में कैद करने के लिए, टेंकुलाइज करने के लिए वन विभाग कार्रवाई कर ही रहा था कि अब बसारा गांव में एक अलग से शोर सुनाई देने लगा है। अब ये देखना होगा ये दायरा कहां तक बढ़ता है और कहां तक वन विभाग शुरुआती दौर में इसे नज़रअंदाज करता है। आप तो कई जगह जा चुके होंगे, पूरे इलाके में मत रहे हैं। 5 साल से लोग कह रहे हैं कई बाघ इस इलाके में हैं। तो ये बताइए कि कितने मवेशियों को निवाला बना चुका है और अब कहां तक स्थितियां पहुंच चुकी हैं? कम से कम मैं तो ये कहूँगा 1000 पालतू और घुमंतू पशुओं को निवाला बना चुका है। और मैं बता दूं आपको, मैं तो लगातार कह रहा हूं, मैंने संघर्ष भी पिछले बार से प्रारंभ किया है। कम से कम 5+ हैं बाघ यहाँ पर। एक मैं बताऊं आपको, मैंने कल वन विभाग को सूचना दी थी, कोल्हुरा में ट्रेस हुआ है, उनके पूछ लीजिए कैमरे में। नरनी वाला बाघ अलग है, ये बाघ अलग है। और यहाँ निश्चित तौर पर गांव के लोगों ने बाघ को देखा है, भागते हुए देखा है। और मैं ये कहूँगा ये हमला बाघ का ही है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, उससे क्लियर होगा जो कुछ होगा। मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ इसके लिए, और जहाँ भी घटना होती है, आज भी मैं आधे घंटे के अंदर यहाँ आया हूँ और कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मान लीजिए हार्ट अटैक से मौत होती है, क्योंकि उस तरीके के निशान नहीं हैं, तो फिर हार्ट अटैक से मौत होती है, इसके नाक पे चोट लगी हुई है किसान के, तो आखिर कुछ रहा होगा बाघ को, या तो बाघ ने नाक पे हमला किया होगा,
डर के भागा या कुछ रहा होगा, बाघ के शावक हो सकते हैं, लेकिन घटना बाघ से रिलेटेड ही है। घटना बाघ से रिलेटेड है, ये कहना है। आप स्थानीय हैं? स्थानीय कौन लोग हैं? कैसे कटती हैं रातें? रातें अब आज तक तो सही कटती थी, आज से अब दिक्कतें आएंगी। अच्छा, बराबर लोग अपना ये मतलब हमारे गांव में इस बात की कमी नहीं है जो अब ये कह दो 200 आदमी 500 आदमी आ जाएगा खेतों में तुरंत। इसके लिए यूनाइट है पूरा गांव। मौका था हम भी गांव में थे लेकिन वो नहीं पहुंच पाए वहां अब तक। कैसे आप लोग खेती बाड़ी कर पाएंगे? खेती बाड़ी बाघ को तलाशा जाएगा, या तो विभाग हमको आदेश हम लोगों को दे दे तो भाई सब लोग अपना छानबीन करेंगे पूरी तरीके से। तो देखिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऐसे में वन विभाग की टीम मचान बना रही है, जगह जगह जो है पिंजरे लगाए जा रहे हैं, कैमरे से लैस किया जा रहा है, नाइट विजन के कैमरे लगाए जा रहे हैं, और एक दो कैमरे नहीं, भारी भरकम कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो ये साबित कर रहे हैं कि अब वन विभाग भी ये मानने लगा है कि बाघ यहाँ पर कई हैं और बाघ का आतंक भी बढ़ रहा है। लेकिन आतंक का अंत कब होगा, यानी बाघ पिंजरे में कब कैद होगा? सीतापुर के लहरपुर इलाके में एक बाघ पिंजरे में कैद भी किया जा चुका है, और वही स्पेशलिस्ट टीम डॉक्टर दया के नेतृत्व में सीतापुर में भी डेरा डाले हुए है। सबको इंतजार है कि बाघ पिंजरे में कैद हो और फिर से किसान खेती बाड़ी कर सकें। कहीं ऐसा ना हो ये लाइन ऑर्डर के लिए समस्या खड़ी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, ये भी एक चुनौती बन सकता है समय रहते यदि वन विभाग ने इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की। ये आज फिर एक घटना हुई है, किसान को निवाला बना लिया बाघ ने। आप मौके पर हैं, आपकी पूरी टीम है, क्या हुआ अभी पूरी जानकारी? मौके पे हम लोग आए हैं, हमारे साथ पूरी टीम भी आई है। हमने मौके की छानबीन की है, अभी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो प्रोटोकॉल कहता है एनटीसी का उसके अकॉर्डिंग भी पीएम वगैरह होगा, उसके बाद ही कमेंट कर पाएंगे कि क्या इंसिडेंट है। अभी मौके की जाँच चल रही है। क्या लगता है बाघ, क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले एक और निवाला बना चुका है, इनकी भी स्थिति उसी तरीके क्या आप अभी तक क्या लग रहा है? अभी जाँच चल रही है, जाँच करने दीजिए, पीएम होगा उसके बाद हम क्लियर करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।